अस्सलामुअलैकुम। सो ट्रेड के मॉड्यूल में सबसे पहले जो फ्रेम हम प्रोडक्ट का क्रिएट करते हैं, इस फ्रेम से हम अपनी प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं जो हमारे बिजनेस में यूज़ हो रही होती है। इस फ्रेम को क्रिएट करने के लिए तीन चीज़ें मेन रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी। वो होती है नेम, पैकिंग यूनिट और प्रोडक्ट ग्रुप। सबसे पहले हम प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं F11 क्लियर, F2 एड न्यू। इसके बाद हम प्रोडक्ट का जो भी नेम है XYZ, पैकिंग यूनिट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एग्जांपल केजी, मीटर, पीसेस। प्रोडक्ट ग्रुप बेसिकली द ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। एग्जांपल अगर स्टेशनरी के नाम से एक प्रोडक्ट ग्रुप है तो उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स जैसे कि पेंसिल, इरेजर, रूलर। हमने प्रोडक्ट ग्रुप सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे मल्टीपल फील्ड दी गई है। ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें अपनी प्रोडक्ट कि आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पुट करनी है, उसका ब्रांड, उसका साइज, उसका कलर, तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें एंटर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी फील्ड है जिनके आगे मैग्नीफायर ग्लास बना हुआ है, इसका मतलब है कि इनके सेपरेट मास्टर्स है। यानी कि हमें यहाँ पे सिर्फ उसका नेम लिखना नहीं है, मतलब इसके सेपरेट मास्टर्स है जहाँ से ये क्रिएट होता है, और यहाँ पर आकर सिर्फ हमें F1 करके सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, फिर अब हम चले जाते हैं प्रोडक्ट की अकाउंटिंग एंट्री के लिए। ये प्रोडक्ट के पीछे कौन से अकाउंट्स डिफाइन हो गए, किस तरह से डिफाइन हो गए। यहीं पे हमारे पास एक टैब है अकाउंट सेटअप का। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है लोकल सेल्स अकाउंट। अब जैसे कि सेल्स में अकाउंट्स जो पास होती है अकाउंटिंग एंट्री, जैसे अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो भी अकाउंटिंग एंट्री पास होगी और जहाँ जहाँ ये प्रोडक्ट इन्वॉल्व होगा, तो जो अकाउंट्स पास होके वो हमारे यहाँ से पास होते हैं। पहले हम यहाँ पे सही से अकाउंट्स डिफाइन करेंगे। किस तरह अकाउंट्स डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है लोकल सेल्स अकाउंट। अब जैसे जब हमारी सेल्स के टाइम पे जो अकाउंटिंग एंट्री पास होती है वो सेल्स क्रेडिट होती है और पार्टी का अकाउंट हमारा डेबिट होता है। तो पार्टी का जो अकाउंट है वो तो हमें पार्टी के फ्रेम से वहाँ पे हम डालते हैं। अब यहाँ पर हम सेल्स का अकाउंट डालते हैं, जो अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा होता है वो अकाउंट हम यहाँ पर F1 करके सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर है सेल्स रिटर्न का अकाउंट। अब सेल्स रिटर्न का अकाउंट जो डेबिट होता है, और जो अकाउंट डेबिट होता है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। वेंडर का अकाउंट क्रेडिट होता है तो वो पार्टी के फ्रेम से आ रहा होता है। इसी तरह परचेज का अकाउंट है, परचेज रिटर्न का अकाउंट है। ठीक है, अब हम फिर इसी तरह हम आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ। जब सेल्स होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट जो होता है वो डेबिट होता है और स्टॉक का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट हम यहाँ पे एंटर करते हैं और स्टॉक का अकाउंट हम यहाँ पे डालते हैं। फिर उसके बाद जब भी इस प्रोडक्ट की कोई ट्रांजेक्शन हम करेंगे तो यहाँ से ये अकाउंट्स वगैरह हिट पास होते हैं। फिर अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट के जर्नल फ्रेम पे, जर्नल टैब पे। यहाँ पर इस सर्विस आइटम का चेक है। सर्विस आइटम के चेक का मतलब है कि हम इस प्रोडक्ट को एज अ सर्विस ट्रीट करेंगे, यानी कि उसकी कोई भी इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन नहीं होती, और इसका जो अकाउंट होता है वो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट अकाउंट हम यहाँ पे एंटर करते हैं। ठीक है, फिर हम F9 करके सेव कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल बटन्स दिए हुए हैं, जैसे गेट डिटेल्स या ग्रुप। तो ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोडक्ट के पीछे ही अकाउंट्स डिफाइन करें, हम उसकी प्रोडक्ट ग्रुप के पीछे अकाउंट्स डिफाइन कर देंगे और गेट डिटेल्स या ग्रुप के थ्रू जितने भी प्रोडक्ट के पीछे जो अकाउंट्स लगे होंगे, उस प्रोडक्ट प्रोडक्ट ग्रुप के पीछे जो अकाउंट्स लगे होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे।